हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मृत्युंजय ठाकुर लॉजिशियन पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं मैथ का हर चैप्टर का वन शॉट लेके आऊँगा। इस सिलसिले में मैंने फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट पहले अपलोड कर रखा है। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का वन शॉट चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को इतना गारंटी जरूर देता हूँ कि इस छोटे से वन शॉट में मैंने जितना क्वेश्चन करवा रखा है बस उतना क्वेश्चन आप करके एग्जाम में चले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ उसी में से क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। बस इतना आप लोग क्वेश्चन को लगातार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर पॉलिनोमियल का वन शॉट चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी आप लोग के पास अब 72 दिन के आसपास बचा हुआ है। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर दैट इज पोलिनोमियल से। तो पोलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल जो चैप्टर 2 है हम लोग का, इसमें पहला टर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है सो होता है वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट को जो तीनों कंबाइन करके जो एक कोई टर्म बनता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड जो अननोन टर्म रहता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इसको ऑपरेटर बोलते हैं। और कांस्टेंट तो आप लोग को पता ही होगा, 1 2 3 4 सब कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो 5x + 9, तो ये देखो x इज अ वेरिएबल। 5 जो है सो वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल के आगे में जो कांस्टेंट रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये कांस्टेंट है। तो देखो ये जो टर्म है, इस टर्म में देखो वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है, कांस्टेंट भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर एंड कांस्टेंट, सो इट्स अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ गए? जैसे देखो एग्जांपल में देखो क्वेश्चन तुम लोग का आएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 8x + 3। इसका आंसर क्या होगा? 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? x, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो इसके आगे का कांस्टेंट टर्म रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। एक और टर्म यहाँ पे देखो 5x हो गया, 9 हो गया, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? एक टर्म बोलते हैं। जैसे 5x को हम लोग टर्म बोलते हैं, 9 को हम लोग टर्म बोलते हैं। 5x + 9 भी रहेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म ही बोलेंगे। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो पोलिनोमियल ये होता है कि एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। मतलब क्या? जो भी पावर रहेगा ना, यहाँ पे जैसे पावर है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 10 है, ये सब पावर देखो होल नंबर है ना। तो यदि पावर होल नंबर रहेगा तो ये टर्म क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। अदरवाइज जो है यदि पावर जो है सो होल नंबर के अलावा एनी अदर थिंग्स आएगा तो वो जो है सो पोलिनोमियल जो है नहीं कहलाएगा। दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5x² हो गया, 9x³ हो गया, 8x⁻10 हो गया, 8x, यहाँ पे यदि 8 रहेगा तो 8 को देखो, 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻0। इसका देखो x का पावर में कितना है? 0, तो 0 होल नंबर है। हाँ है, तो ये टर्म क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन यदि जैसे अदर क्वेश्चन जैसे 2x + 3√x है, ये पोलिनोमियल है। ट्रू और फॉल्स में तुम लोग बताना है। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे x⁻⁻ में कितना है? √x है। √x को हम लोग क्या लिखते हैं? x⁻⁻ में हाफ। तो ये हाफ जो है ये होल नंबर नहीं है। तो ये जो है टर्म क्या कहलाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 8x² + 3x + 2x⁻⁻, ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं पोलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे जो है x⁻⁻ में क्या है? -½ है। -½ ये जो है होल नंबर नहीं है। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है पोलिनोमियल में, जो किसको पोलिनोमियल कहते हैं? जो एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x² + 2x + 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। क्यों डिग्री 3 होगा? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4 तो है। लेकिन ये देखो यहाँ पे √x आ गया, तो ये टर्म जो है पोलिनोमियल ही नहीं है। पहली बात यहीं पे कैंसिल हो गया। ये टर्म जो है पोलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री तो दूर की बात है। पहले पूछेगा ना फाइंड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो डिग्री तो दूर की बात है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कभी कभार ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन सब ये सब है। ठीक, अब आगे देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को दो तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो है ये तीन तरह का है। एक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? पोलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, जिसमें बस एक टर्म रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। टर्म किसको कहते हैं? हम लोग अभी बताए थे तुमको। टर्म किसको कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे 5x हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाता है। राइट, तो यहाँ पे देखो
2x हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, 9xy हो गया, ये सब एक ही एक टर्म है यहाँ पे। तो ये एक टर्म जिसको रहेगा उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, दो टर्म रहेगा, लेकिन दो टर्म कौन सा रहना चाहिए, अनलाइक दो टर्म्स। अनलाइक मतलब क्या, पावर में डिफर हो। यहाँ पे यदि मान के चलो ऐसे रहता 4x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो पावर तो सेम है, तो हम लोग तो इसको ऐड करके 6x स्क्वायर ही कर सकते हैं, और 6x स्क्वायर करेंगे तो ये तो फिर मोनोमियल हो जाएगा। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ पे दो टर्म है तो इसको बोल देता है बाइनोमियल, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं बाइनोमियल है, क्योंकि ये जो है सो लाइक टर्म है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स। इफ देयर इज अनलाइक टू अनलाइक टर्म्स देन इट इज अ बाइनोमियल, राइट। ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म्स, ठीक। एग्जाम्पल में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री में लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री इज 2, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री इज 3। एग्जांपल देखो, जैसे लीनियर पोलिनोमियल का जैसे एग्जांपल हो जाएगा 2x प्लस में 5, ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू पावर में कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री जो है 1 है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, इसका डिग्री 2 है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 5, इसका पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो इसका ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को उसका देख लेते हैं, x इक्वल टू में y का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या होगा। तो x इक्वल टू y को कैसे ग्राफ्स में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y है, x को यदि हम लोग 0 रखेंगे, x इक्वल टू वाई है तो x को 0 तो y भी 0, x को यदि 1 रखेंगे तो y भी 1, x को यदि -1 रखेंगे तो y भी -1। अब इसको ग्राफ में देखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3, यहाँ पे देखो प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, यहाँ पे माइनस में 1 माइनस में 2 और माइनस में 3। देखो x यदि 0 रहेगा तो y भी 0, यानी कि 0 0 0, x1 तो y1, x1 तो y1 यहाँ हो जाएगा, x -1 तो y -1, यानी कि x -1 तो y -1 यहाँ हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब दूसरा देखो, ये याद करने वाला टर्म है, दैट इज ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पोलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, हम लोग अभी बताए थे तुमको, जो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका डिग्री जो है सो 1 कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। तो ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पोलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एग्जाम्पल में बोलेगा 2x प्लस में 5 का ग्राफ प्लॉट करो, तो कुछ नहीं करना है, x इसको y इक्वल टू 2x प्लस में 5 मान लो, फिर एक बार x को 0 पुट करो, y को फिर एक बार 0 पुट करो, x को एक बार 1 पुट करो, y को एक बार 1 पुट करो, और उसके बाद जैसे ग्राफ में देखो प्लॉट करो तो ऐसे ग्राफ बनेगा। और इसका स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो है सो इक्वेशन जो है सो ये जो है सो एक लीनियर पोलिनोमियल है, और हम लोग को पता है ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पोलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। चलो अब आगे कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज इन ग्राफ इक्वल टू जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स टचेज एक्स एक्सिस। मतलब यदि कभी कभार हम लोग को क्या क्वेश्चन में रहता है, ग्राफ दे दिया जाता है, राइट, और हम लोग से पूछता है इसका बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, उस ग्राफ में हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार वो टच कर रहा है, जितनी बार वो टच करेगा एक्स एक्सिस को वही उसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है अल्फा बीटा। यदि हम लोग से पूछेगा इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो कितना बोलोगे, 2 बोलोगे। क्यों बोलोगे नंबर ऑफ जीरोज 2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं द नंबर ऑफ पॉइंट टचेज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कितना बार टच कर रहा है, एक बार 2 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 2। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को एक बार बस टच कर रहा है। अब देखो कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ ग्राफ का प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हम लोग को तो इतना पता ही है कि इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, राइट। तो यहाँ पे देखो यदि ए जो है सो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग का ग्राफ जो है सो अपवार्ड रहेगा, ठीक। ए जो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम लोग का ग्राफ जो है सो अपवार्ड रहेगा, अपवार्ड, राइट। और देखो एक सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। ये याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में सी अपॉन में ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ एक टर्म आता है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। व्हाट इज जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल? जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है, राइट? तो इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज इसको कैसे करेंगे? तुम लोग को फैक्टराइज आई होप सो आता होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लो फिर भी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में क्या था, 6 था। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो देखो इसको दो टर्म में डिवाइड करना है सच दैट दोनों टर्म का जो सम है वो ये हो जाए और दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है सो इस दोनों का मतलब कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, राइट? तो देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू में 6। हम लोग अगर 6 का एलसीएम ले लो तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब इसको देखो, अब इस टर्म को जैसे हमको जो है सो दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे जो है इस दोनों का जो है सो प्रोडक्ट जो है सो 6 आ जाए और सम जो है सो 5 आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो देखो 3 और 2 को जो यदि हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग यदि 3x और 2x में इसको डिवाइड कर दें तो 3x प्लस में 2x 5x हो जाएगा और इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 2 का 2 प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 और इसको जो है सो हम लोग x कॉमन ले सकते थे x प्लस में 3, यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन ले सकते थे x प्लस में 3, यहाँ पे x प्लस में 3 दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस में 2। तो ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से करना है। जैसे मिडिल टर्म को जो है दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट दोनों का सम जो है सो ये हो जाए और प्रोडक्ट जो है सो पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो यहाँ पे यदि किसी को कुछ मान के चलो अभी आप लोग कुछ नहीं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कैसे फैक्टराइज करना है, तो सिंपल सा क्या करना है, आप लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम लो और एलसीएम में जो आता है ना फैक्टर उसको देखो कॉम्बिनेशन में उसको बनाने का प्रयास करो। जिस ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे उस दोनों को जोड़ने पे 5 आ जाए और दोनों को गुना करने पे जैसे 6 आ जाए। तो हम लोग को पता है कि कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 और 2 में, जिसको जोड़ने पे जैसे 5 आ रहा है और गुना करने पे जो है सो 6 आ रहा है। इसी कारण हम लोग इसको जो है सो 3x और 2x में डिवाइड कर दिए, राइट? अब देखो इसी में जो है इसी में एक चीज़ और देखो, यदि इसी में जो है आगे हम लोग से पूछता फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको कुछ नहीं करते, बस एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 को जीरो पुट कर देते हैं, ठीक? उसके बाद जैसे फैक्टराइज किए हैं वैसे फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू में 0, x प्लस में 3 एंड प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, x प्लस में 3 और x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू में -3 हो जाएगा और x इक्वल टू में -2 हो जाएगा, ठीक? तो यही इसका क्या हो जाएगा। यदि पूछता फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या हो जाता है, -3 एंड -2, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू में क्या -b अपॉन में, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू में c अपॉन में a। एंड फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ रूट्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा -b अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इक्वल टू में c अपॉन में a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में -d अपॉन में a। इसमें देखो अल्टरनेट है माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके याद करना, माइनस प्लस माइनस, इसे भूलोगे नहीं। ऐसे के क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 9x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 20। तो आप लोग को पता है सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन में a। तो -b अपॉन में तो माइनस और b कितना है, b है -16, तो माइनस ऑफ -16 अपॉन में a कितना है 9, तो इसका कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है c अपॉन में a, तो c कितना है 20, a कितना है 9, तो 20 अपॉन में 9 कितना है, इजी क्वेश्चन था, राइट? अब देखो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कितना होता है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग द रूट्स। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में 0, यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द रूट्स, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। एक ये है डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि हम लोगों ने रियल नंबर से पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, उसी तरह से यहाँ पे भी है डिविडेंड पोलिनोमियल इक्वल टू में क्वोशेंट डिवाइजर पोलिनोमियल इनटू में क्वोशेंट पोलिनोमियल प्लस में रिमाइंडर का ये पोलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में -x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 3 को जो डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस में 24x प्लस में 9 से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर पोलिनोमियल, डिविडेंड पोलिनोमियल, क्वोशेंट पोलिनोमियल, रिमाइंडर पोलिनोमियल, राइट? तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे देखो टर्म हम लोग पहले देखो 3 है, मतलब
पावर 3 है, फिर पावर 2 गायब है, तो पावर 2 हम लोग जैसे ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू मैक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो टर्म जीरो ही कहलाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं प्लस में 24x प्लस में 9। ऐसे करने से क्या होगा, आप लोग को इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, अन्यथा करने में तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में कई बार जिसको प्रैक्टिस कम रहता है ना उसको गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसे 3 2 1 0 पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। यहाँ पे देखो 3 था फिर 2 गायब था, तो हम लोग पावर 2 कैसे लिखे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, फिर 24 इंटू एक्स था ही प्लस में 9 था ही। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करोगे, देखो हम लोग समझाते हैं अच्छे से। डिवाइड कैसे करोगे, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितना पावर ज़्यादा है, एक पावर ज़्यादा है, तो हम लोग एक पावर पहले लिख देते हैं एक्स। अब उसके बाद देखो इतना तो लिख दिए, अब उसके बाद देखो कोफिशिएंट देखो यहाँ पे माइनस है 1 है और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो इसको यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का देंगे, तभी जाके माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में सॉरी माइनस में 8x स्क्वायर और माइनस में 3x। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो है प्लस, ये से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 24x कितना हो जाएगा, प्लस में 27x, राइट, प्लस में 9। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 8x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये हो जाए, एक्स स्क्वायर पावर तो है तो कोई बात नहीं, पावर तो यहाँ पे देना नहीं है, अब बस कोफिशिएंट देना है, तो कोफिशिएंट कितना दोगे, यहाँ पे यदि -8 कोफिशिएंट दोगे तो माइनस इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर और माइनस में 8 और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस में 64x और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस दोनों को करोगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 6 2 8 1 9 91x और इस दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 33। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, राइट, ये हो जाएगा कोशेंट पोलिनोमियल और ये जो है सो क्या है, डिवाइजर पोलिनोमियल, ये क्या है, डिविडेंड पोलिनोमियल। तो आई होप हाँ सही है। आप लोग जैसे मैंने बताया था डिविडेंड पोलिनोमियल इक्वल टू में डिवाइजर पोलिनोमियल इनटू में कोसेंट पोलिनोमियल प्लस में रिमाइंडर का पोलिनोमियल। तो डिवीजन पे आप लोगों को काफ़ी अधिक फोकस करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ये चैप्टर काफ़ी तुम लोग को आसान लगने लगेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो डिग्री और एंड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, तो इसका डिग्री कितना होगा। तो तुम लोग को बताए थे डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर था, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। एंड लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट तो तुम लोगों को पता था जो वेरिएबल के आगे में जो कांस्टेंट रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट किसको कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो हाईएस्ट पावर के आगे में जो कांस्टेंट रहता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, उसके आगे कोफिशिएंट 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, राइट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ -2 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 12 फाइंड द अदर जीरो। एक जीरो हम लोग को दे रखा है और पावर 2 है, तो इसका यानी कि इसका 2 जीरोज होगा, एक जीरो दे रखा है, दूसरा जीरोज हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक तो लॉन्ग मेथड हो गया, इस तरह से करेंगे, जैसे बता देते हैं पहले लॉन्ग मेथड ही, जैसे -2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल रहेगा ना, तो कैसे करना है, देखो हम लोग इसको जैसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 12। देखो कैसे लिखना है, -2 यदि हम लोग को एक जीरो दे रखा रहेगा तो इसको ऐसे लिखना है x माइनस, और जो जीरो दे रखा है वो यहाँ लिखना है x माइनस -2 दे रखा है जीरो, तो माइनस में 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12। अब देखो इस दोनों को डिवाइड करो, x प्लस में 2 को इससे डिवाइड करो, तो x यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x, इसको कैंसिल आउट होकर कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 6 आया, अब हम लोग क्या करना है, x माइनस 6 इक्वल टू में 0 पुट करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू में 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक अदर जीरोज बोल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में, फाइंड अदर जीरो कितना आ जाएगा 6। या दूसरा मेथड एक और देखो, हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोज कितना होता है
माइनस बी अपॉन में ए, राइट। यहाँ पे एक जीरो हम लोग को दे रखा है -2, दूसरा जीरो निकालना है, और यहाँ पे माइनस बी कितना है, यहाँ पे माइनस का 4, ए कितना है 1, तो -2 प्लस में बीटा इक्वल टू में यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 1, तो बीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2, दैट इज बीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6। तो देखो इस तरह से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये इजी का इजी मतलब ये भी इजी है, ये भी इजी है, तो बस कॉन्सेप्ट समझने योग्य है, कॉन्सेप्ट समझने मतलब समझने वाली बात है, कौन सा तुमको आसान लगता है। ये आसान लगता है इस तरह से करो, ये आसान लगता है इस तरह से करो, कैसे करना है समझ में आ गया। यदि तुम लोग को रूट दे रखा होगा, यदि जीरोज दे रखा है तो उसी जीरोज को जैसे कैसे करना है, एक्स माइनस माइनस में जीरोज इज अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल, ऐसे करके सॉल्व करोगे, अंत में रिमाइंडर जीरो आएगा, फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसको इक्वल टू में जीरो करोगे तो दूसरा जीरोज तुम लोग को मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, तुम लोग को मैंने बताया था ग्राफ में तुम लोग से यदि नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो कैसे निकालोगे, तो द नंबर ऑफ पॉइंट टचेज एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इसको कितनी बार टच करा है, एक बार भी नहीं, तो इसका आंसर जीरोज हो जाएगा। इसमें इसको भी एक बार भी टच नहीं करते, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। इसको कितनी बार टच करा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार, 7 बार, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 7, राइट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो किस आज आसान क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है तुम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9, तो कैसे फैक्टराइज करोगे, अभी मैंने बताया था मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट कि दोनों का सम जो है ये आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट जो है पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो पहले सिंपल था, कुछ नहीं करो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो मतलब 9 का जो फैक्टर निकालेंगे क्या क्या आएगा 3 3 1। अब देखो इसको कैसे हम लोग अरेंज करें कि ये हो जाए, तो देखो इसको -3 और -3 यदि हम लोग अरेंज करेंगे, -3 और -3 में, तो -3 प्लस -3 -6 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 9 हो जाएगा। इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो, एक्स स्क्वायर, राइट, -3x है, -3x, फिर -3x प्लस में 9, ठीक। फिर इसको देखो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस में 3, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस में 3। अब x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस में 3 और x माइनस में 3, यही हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज करने पे, यही हो जाएगा इसका आंसर, समझे, यही हो जाएगा इसका आंसर। हम दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10, तो सिमिलरली वही करना है, 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट दोनों का सम ये हो जाए मिडिल टर्म, एंड दोनों का प्रोडक्ट जो है पहले टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। तो पहले लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, उसका फैक्टर निकालो, 2 और 5 और 1 आएगा। इसको हम लोग यदि -5 और -2 में यदि डिवाइड कर दें तो दोनों का सम जो है ये हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा। तो इसको x -5 या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में देखो -5 और -2 में डिवाइड किए तो -5x माइनस में 2x प्लस में 10, और यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5 इक्वल टू में 0, x माइनस में 5 कॉमन, x माइनस में 2 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में कितना आया 5 और x इक्वल टू में कितना आया 2। हमसे यहाँ पे पूछ रखा है जो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x इक्वल टू में 5 और x इक्वल टू में 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में माइनस में 11x प्लस में 6 दिया हुआ है, फाइंड इट्स जीरोस, इसका जीरोस निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी तुम लोग को मिले ना तो जीरोज निकालने बोले तो तुम लोग को एक जीरो जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालोगे, पहले सब में जीरो पुट करके देखोगे, यदि जीरो पुट करोगे इक्वल टू जीरो आ गया तो जीरो उसका एक रूट हो जाएगा, फिर जीरो नहीं होगा तो फिर +1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर +2 पुट करो, फिर -2 पुट करो, ऐसे पुट करते जाओगे ना, जिसका इक्वल टू जीरो आ गया तो वही उसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे जो है सो यदि हम इस पे जो है सो 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो 0 नहीं होगा। 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस में 3 माइनस में 11 प्लस में 6 दैट इज माइनस में 6, ये भी 1 भी नहीं होगा। -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ये होगा इक्वेशन, ये भी नॉट इक्वल टू 0। फिर +2 पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे इक्वेशन पे, फिर भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर -2 पुट करके देखेंगे तो -2 जब पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि -2 इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। एक रूट हम लोग को मिल गया, दैट इज इक्वल टू में -2। अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यदि तुम लोग को दिया हुआ हो -2 एक रूट दिया हुआ हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? 2x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 6। अब देखो जब ये x प्लस में 2 फैक्टर हो गया ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो इसको डिवाइड करो x प्लस में 2 को इससे, तो जब इसे डिवाइड करोगे, जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तुम लोग को 0 मिलेगा। अब जो ये कोशेंट मिला हुआ है, कोशेंट, उसको इक्वल टू में हम लोग को क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो, तो अंत में x इक्वल टू में कितना आएगा, 3 आएगा, और x इक्वल टू में 1/2 आएगा। अब देखो कैसे फैक्टराइज कैसे करते तुम लोग को अभी मैंने बता ही दिया था। डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पावर कितना देना है, पावर 2 देना है। कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इससे x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करोगे तो फिर ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये -7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 6, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पावर 1 है, यहाँ पावर में 2 है, तो इसको यहाँ पे पावर में कितना होगा, पावर में 1 होगा। अब यहाँ पे पावर x है और यहाँ पे देखो माइनस में 7 है और यहाँ पे जो है 1 है, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, माइनस में 7 देना पड़ेगा, तब से ये टर्म कटेगा हमारा, ठीक। फिर ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x प्लस में 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना दें जो ये कट जाएगा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे x है ही, तो प्लस में 3 करेंगे तो 3 इंटू में x 3x कट जाएगा, और 6 भी कट जाएगा, तो कट जाएगा, अंत में रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि हम लोग को पता है ये जो है फैक्टर है, जब भी फैक्टर रहेगा तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ठीक। अब ये जो क्वोशिएंट आया है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो आंसर आएगा x इक्वल टू में 3 और x इक्वल टू में हाफ। तो इसका जीरो कौन सा हो जाएगा, एक माइनस में 2 जो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले थे, और 3 एंड हाफ, ये तीनों हो जाएगा इसका क्वेश्चन का फाइंड। क्वेश्चन बोल रहा है ना जो फाइंड इट्स जीरोज, इसका जीरोज हो जाएगा यही, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, that is find the cubic polynomial with sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as इतना दिया हुआ है, that is equal to में ये हम लोग को गिवन है sum of zeros, देखो दिया हुआ है sum, तो sum product taken 2 at a time, तो taken 2 at a time and product of zeros ये दे रखा है। अब हम लोग को पता है इक्वेशन ऐसे बनता है, इक्वेशन पता है कैसे बनता है, रूट्स का यूज करके एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम इंटू में एक्स माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो कैसे अल्टरनेट है, प्लस माइनस, ठीक, अल्टरनेट है, ठीक। अब इसको वैल्यू पुट करना है तो अंत में इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें यदि तुम लोग से पूछ देगा सिर्फ सम ऑफ जीरोज देगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को फाइंड आउट करने बोलेगा, तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो गया किसका, क्वाड्रेटिक का, और ये हो गया किसका, क्यूबिक का, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड फॉर्म इक्वेशन। हमको दे रखा है सम ऑफ रूट्स प्लस में 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस में 6, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम इसको जो है अल्फा बीटा 6 दे रखा है, तो हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं 6 अपॉन में बीटा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में 5 दे रखा है, तो इसको जो है अल्फा को जो है 6 अपॉन में बीटा पुट कर सकते हैं, प्लस में बीटा इक्वल में 5, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कितना आएगा, 6 प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल में 5 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस में 5 बीटा प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब ये फिर क्वाड्रेटिक मतलब कि ये इसको फैक्टराइज करो अच्छे से, फैक्टराइज करने पे जो है -5 जो है -3 और -2 में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करने पे बीटा इक्वल टू में 3 आया, बीटा इक्वल टू में 2 आया। यदि बीटा इक्वल टू में 3 आया तो अल्फा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में बीटा, तो 6 अपॉन में बीटा 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो यानी कि बीटा हमारा क्या होगा 3 और अल्फा होगा 2, यदि बीटा होगा 2 तो अल्फा क्या हो जाएगा 3। हम लोग को हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे कितना आया 3 and 2, ठीक। एंड फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू में 0, ठीक। अब एक अगला टर्म देखो,
ये भी डिवाइड का ही है। मैं डिवाइड का काफ़ी क्वेश्चन लेके आया क्योंकि डिवाइड यहाँ पे इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो पावर कितना है 3, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1 एंड कोफिशिएंट इसका भी 1 है, कोफिशिएंट इसका भी 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आएगा 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे x³ माइनस में 2x² माइनस से कट जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस x² प्लस में 5x माइनस में 3। अब इसको कैसे टर्म को कट करेंगे, तो यहाँ पे देखो पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 2 है, तो यानी कि मतलब कि कोफिशिएंट तो होगा 1 ही, क्योंकि एक्स टर्म आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। अब कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, कोफिशिएंट कितना आएगा माइनस में 1 आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस में 5, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर पोलिनोमियल, ये हो जाएगा क्वोशिएंट पोलिनोमियल, ये जो है सो डिविडेंड पोलिनोमियल, ये जो है सॉरी ये जो है डिवाइजर पोलिनोमियल, ये जो है सो डिविडेंड पोलिनोमियल। चलो अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिया है और एक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पोलिनोमियल x² प्लस में 3x प्लस में p इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है 2, तो जब मैंने तुम लोगों को बताया था यदि तुम लोग को जीरोज दे रखा है 2 तो इसको कैसे लिख लेंगे, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। जब भी एक दे रखा है तो इसको ये लाइन लिखना कंपल्स, मतलब कि जब कुछ समझ में ना आना है क्वेश्चन में क्या करना है तो बस सिंपल सा देखो, जीरो जब पोलिनोमियल दे रखा है 2 तो लिख देना x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब जब x माइनस 2 इज अ फैक्टर हो जाएगा तो इसको डिवाइड करो इस इक्वेशन से, इसे डिवाइड करो x² प्लस में 3x प्लस में p से, वही हमने यहाँ पे किया, x² प्लस में 3x प्लस में p से डिवाइड किए तो x प्लस में 5 आएगा, अंत में जैसे p प्लस में 10 आएगा। और देखो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यदि फैक्टर है यहाँ पे, यदि फैक्टर है और उसको किसी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए। अभी मैंने 10 बार 50 बार तब से रिपीट करके मैंने बताया, यदि ये फैक्टर है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरोज होना चाहिए। तो यहाँ पे p प्लस में 10 आया है तो p प्लस में 10 हम लोग को पता है क्या होगा, जीरोज होगा, तो p इक्वल में कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हमसे पूछा ही था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ इट्स जीरोज आर 0,5। तो 0 और 5 हम लोग को दे रखा है, रूट्स है इसका, हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने बोल रखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर लो, क्या है सिंपल सा फॉर्मूला है, x² माइनस में सम ऑफ 0 इनटू मैक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 x² माइनस में √5x प्लस में 0 दैट इज इक्वल टू x² माइनस में √5x। कितना आसान चैप्टर था, सब कुछ जितना इस चैप्टर में था सब कुछ मैंने तुम लोग को बता दिया, काफ़ी कम छोटे से वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया, थ्योरी भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। तो इसको जितना मैंने करवाया उसको अच्छे से नोट्स बना लो, उसका अच्छे से रिवाइज कर लो, और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को उसको सॉल्व कर लो अच्छे से, तुम लोग का पोलिनोमियल चैप्टर पूरा हो जाएगा फिनिश, ठीक। और रियल नंबर भी तुम लोग को मैंने करवा दिया है, तुम लोग आई होप सो तुम लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तो चलो अब मिलते हैं चैप्टर 3 या फिर कोई नेक्स्ट तुम लोग का मैथमेटिक्स के चैप्टर का 1 शॉट में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक। तब तक के लिए बाय।